जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। ये जो क्लास है इसमें आपको एसएससी जीडी का ओरिजिनल पूछा गया प्रश्न 19 और 21 का आपको सीरीज बाय सीरीज 25 प्रश्नों का जीके एंड जीएस का फुल डिस्कशन होगा। दोस्तों, ये जो क्लास है एसएससी जीडी के बच्चे के लिए तो रामबाण है, लेकिन आर्मी का भी जो यार आपका रिटन एग्जाम है उसका यार पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आर्मी के बच्चे भी इसे जरूर देखेंगे। दोस्तों चलते हैं, और आज का जो आपका ये अभी बीएसएफ के ट्रेड्समैन के लिए ऑफलाइन में क्लास चल रही है। जो बच्चे आना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो यार 11/2/2019 का यार फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। तो चलिए आते हैं और इसको सही ढंग से डिस्कस करते हैं। सिर्फ हम लोग यार प्रश्न को टिक नहीं करेंगे, उसके इर्द गिर्द कितना प्रश्न यार बनता है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। हम लोग का यार पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। ऑप्शन हमारे पास है यार नागपुर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और त्रिपुरा। तो यार निम्नलिखित ऑप्शन में आपका ऑप्शन होगा यार नागपुर। लेकिन यार आपको यार ध्यान रखना है, नागपुर में जो यार 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसमें यार जो अध्यक्ष थे वो थे यार सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य। तो याद रखना है कि 20 में आपको यार कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो यार कहाँ हुआ, नागपुर। लेकिन एक चीज और याद रखना है, आप जानते हैं कि 1920 में आपको यार गांधी जी ने 1920 में गांधी जी ने आपको यार असहयोग आंदोलन चलाया था। 1920 में आपको यार असहयोग आंदोलन चला था। कौन चलाए थे? गांधी जी। और दोस्त, ये जो असहयोग आंदोलन है वो यार कहां से चला था? ये असहयोग आंदोलन आपका यार कोलकाता से चला था। अब इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए 1920 में आपको यार कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी हुआ। ध्यान देना है, 20 में एक तो यार नागपुर में हुआ जिसमें यार सी विजय राघवाचार्य आपको अध्यक्ष बने। लेकिन 1920 में ही हमारा यार असहयोग आंदोलन चला है, और असहयोग आंदोलन को यार गांधी जी ने चलाया है। और कहां से चला था? कोलकाता। और कोलकाता में आपका यार विशेष अधिवेशन हुआ, और इस विशेष अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो यार आपका यार कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अब दोस्त, आप लोग जानते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी हैं और एक गरम दल के नेता हैं। और गरम दल के नेता में आप लोगों ने यार सुना होगा यार क्या? लाल, आपको यार बाल, और कौन? पाल। तो लाल, बाल, पाल। तो ये तीनों, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो दोस्त, गरम दल के ये तीन नेता में आपको यार बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। लेकिन लाला लाजपत राय जो कोलकाता का असहयोग आंदोलन के लिए विशेष अधिवेशन था उसमें यार आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और यहां से यार आपका क्या प्रश्न बन सकता है तो थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे भाई।
इसको यार स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। ध्यान ये देना है कि 1920 में आपका जो असहयोग आंदोलन चला, इसमें यार भारत के यार वायसराय, भारत के जो वायसराय थे वो थे यार लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, ये तो एसएससी जीडी में पूछा गया है, आर्मी में पूछा हुआ प्रश्न है। 1920 में जो भारत के वायसराय थे वो थे यार लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1920 में क्या चला था? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और अब सब जानते हैं कि यार ये जो असहयोग आंदोलन है 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद स्थगित कर दिया गया 1922 में। तो ध्यान क्या रखना है कि यार 1921 में भारत का वायसराय चेंज हो गए और वो आपको भारत के वायसराय रहे यार 1926 तक। और 1926 तक, 1921 से 26 तक जो वायसराय रहे हैं वो हमारे थे यार लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्त, इसी तरीके से हम लोग यार हर प्रश्न का इर्द गिर्द के विश्लेषण करेंगे और आपको यार 19 के यार सारे प्रश्न पत्रों का जब यार डिस्कशन मिल जाएगा, 21 का मिल जाएगा, तो समझिए जीके का आप बिल्कुल सरतार हो जाइएगा। ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा जाए, ये क्लास पहुंचे। जब आप लोग सब जग जाइएगा तो इसी तरीके से आपको यार मैथ, रीजनिंग, हिंदी सारा क्लास आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्त, इसमें तो यार कुछ कहना ही नहीं है, ये पूछा प्रश्न है 2019 एसएससी जीडी में। आप सब जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है भाई? गोवा। जनसंख्या में सबसे कम, जनसंख्या में आपको यार सबसे कम कौन सा राज्य है? सिक्किम। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है भाई? तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व, आपको यार जनसंख्या घनत्व में जो राज्य आपको यार है ना सबसे यार हैवी है वो कौन है? तो घनत्व में यार सबसे ज्यादा कौन है? बिहार। और दोस्त मेरे, जिस राज्य का यार घनत्व जनसंख्या सबसे कम है ना जी, वो यार आपको सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका यार कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और यहां से जब जनसंख्या पे आए हैं तो दो चीज और दिमाग में बैठा लीजिए कि भारत में आपको यार पहली बार जनगणना आपको यार 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो। और नियमित जनगणना आपको यार 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है? नहीं देता है। लोगों के तीर्थ यात्रा पर कर भुगतान करना पड़ता है? नहीं। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है? तो देता है। और वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है? तो नहीं देता है। और ये जो वित्तीय आपातकाल है आप सब जानते हैं, ये जो वित्तीय आपातकाल है वो आपको यार कौन सी धारा है भाई? अनुच्छेद कौन सा है? 360। और अनुच्छेद 360
भारत में अब तक कभी नहीं लगा, है ना जी। आपको यार जो यार राज आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वो यार धारा 356 कई बार लगा। लेकिन यार जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो यार आपको कौन भाई अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल यार आपको यार 352। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो यार कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पहले भी कराया हुआ है, ये देखिए प्रश्न पूछा हुआ भी है। इंडिया 2020 डॉक्टर यार एपीजे अब्दुल कलाम, दोस्त मेरे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का और भी आपको यार पुस्तक है। ऐसे तो यार 25-26 पुस्तक लिखे हैं, लेकिन इनका यार इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर, है ना जी। इग्नाइटेड माइंड्स और क्या भाई, तो विंग्स ऑफ फायर। बिल्कुल इसको यार जवान पे रखना है। इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर आपको बिल्कुल जवान पे रखना है। और दोस्त मेरे प्रसून जोशी, इनका भी यार देखो ये फिल्मकार भी हैं और बहुत सारे यार पुस्तक भी लिखे हैं और बहुत सारा मूवी भी बनाए हैं। तो चलिए इनका जिक्र आगे भी आते रहेगा, लेकिन इनका यार 2 पुस्तक मैं आपको दे रहा हूं, इसको यार आप जरूर याद कर लीजिएगा। पहला आपका यार धूप के सिक्के, धूप के सिक्के, और दूसरा आपको यार सनशाइन लेंस, सनशाइन लेंस। तो यार प्रसून जोशी के यार धूप के सिक्के और सनशाइन लेंस, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन का पुस्तक आपका क्या है भाई, इग्नाइटेड माइंड विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020। अब आते हैं यार प्रणब मुखर्जी पर। देखिए एक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर, एक है बच्चे माई प्रेसिडेंशियल ईयर, और एक है आपको यार माई की जगह क्या है, द प्रेसिडेंशियल ईयर। तो जो ये माई प्रेसिडेंशियल ईयर है ये आपको यार लिखे हैं आर वेंकट रमन, और जो ये द प्रेसिडेंशियल ईयर हैं लिखा गया है वो यार आपको यार प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है, माननीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। आगे मैंने आपको यार पुस्तक बताया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, नेल्सन मंडेला, बिलोंगिंग्स, मिशेल ओबामा, द रोड अहेड, बिल गेट्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग, लज्जा, तस्लीमा नसरीन, दिल्ली, खुशवंत सिंह, मिडनाइट चिल्ड्रंस आपको यार सलमान रश्दी। तो चलिए आगे आते हैं। जीन जैकस एक प्रसिद्ध था, तो जीन जैकस एक यार प्रसिद्ध चिंतक थे। अब देखो यार सम्राट बहुत सारा हुए, है ना जी। अब चित्रकार में आपको यार याद रखना है लियोनार्डो दा विंसी, मैंने आपको बताया था लियोनार्डो दा विंसी, और जिन्होंने बनाया था कौन सा चित्र, मोनालिसा, और कौन सा, द लास्ट सफर। फिर यार आपको चित्रकार में
आपको याद रखना है यार, नाम है यार पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो। और दोस्त मेरे, उसके बाद भारत का जो चित्रकार हैं एम.एफ. हुसैन, और भारत के ही चित्रकार हैं आपको यार अमृता शेरगिल। जो क्लास में डिस्कस हो जा रहा है उसको पक्का याद कर लिया कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में यार कोई नया चित्रकार लाएं, कोई नया लेखक लाएं, तो आपका यार बढ़ते जाए ज्ञान। तो इसको टास्क समझ के याद करते चलिए, अच्छा से करते चलिए, आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। जब आदमी कोई जकड़न में रहे, चक्रव्यूह में रहे, तो देखिए यार मेहनत ही उस चक्रव्यूह से आपको बाहर कर सकता है। और जब आपका यार पॉजिटिव माइंड के साथ आप कोई लक्ष्य के पीछे लगिएगा, तो यार आपके इर्द गिर्द क्या घट रहा है उन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपके अंदर यार बहुत सारी संभावनाएं बची हुई है, आप बहुत ऊर्जावान हैं, और सही ढंग से आप इस ऊर्जा को अगर सही ढंग से प्रक्षेपित कर देंगे तो यार आप पक्का सफल होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योति के रूप में जाना जाता है? तो आप सब जानते हैं कि एशिया का यार ज्योति कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को यार हम लोग यार शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि। और महात्मा बुद्ध को यार हम लोग यार नरसिंह भी कहते हैं, नरसिंह भी कहते हैं, है ना जी। तो लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि, नरसिंह आपको यार किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से। और बुद्ध का यार बहुत सारा चर्चा आपके साथ होगा। इतना तो आप जानते हैं कि शाक्य मुनि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यार शाक्य वंश के राजा थे। इनके माता कौन थी भाई? सुयोधन। माता कौन थी? माया देवी। पिता सुयोधन। इनका बचपन का नाम आपको यार मुंह जवानी होगा, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, है ना जी। और आपको 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने यार गृह त्यागा, है ना। वैशाली में इनके गुरु मिले इनको यार अलार कलाम, अलार कलाम। और इनको यार बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने यार पहला उपदेश आपको सारनाथ दिया। इनको यार निर्माण की प्राप्ति मतलब कि मृत्यु इनका आपका यार कुशीनगर में। दोस्त मेरे, इनकी मृत्यु आपको कहाँ हुई? कुशीनगर में। और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिया वो यार आपको यार कौशल की राजधानी, एक महाजनपद था कौशल, वहां की राजधानी श्रावस्ती में। ये सब प्रश्न आपको मुझवानी होगा, बस आपके यार सारा धूल हटाने के लिए एक बार मैंने बोल दिया। इतना चीज आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध आपको यार 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। चलिए इतना याद करके रखिएगा। आगे आएंगे तो यार बुद्ध के बारे में कभी क्वेश्चन आएगा तो इससे आगे बढ़ के करेंगे। और ऐसे करते करते यार प्रतिदिन यार कुछ करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आप भी बढ़ते जाइए, करते जाइए, और बिल्कुल मजा आने वाला है आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और इसको जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे जो त्रिशूल से जुड़े हुए थे वो जग जाएं और हम लोग यार अपने अभियान में लग जाएं। चलिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो देखो यार, क्लोरोफिल हर बच्चा जान रहे हो, जाइलम जान रहे हो यार, फोम आपका क्या है? चालक उत्तक है, चालक उत्तक है। आप सभी बच्चे को पढ़ाया था मैंने, क्योंकि वही बच्चे यार हम सभी पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़े थे, कि जाइलम का काम है जड़ से पत्ती तक पानी को पहुंचाना। जाइलम
आपको यार जड़ से पत्ती तक पानी को पहुंचाता है। और पत्ती जो है किसी भी पौधे का यार फूड फैक्ट्री है, जहां भोजन का निर्माण होता है, जहां ग्लूकोज बनता है। वो बना हुआ भोजन फोहम के द्वारा आपको यार पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। तो दोस्त, क्लोरोफिल आपको यार पत्ती को हरा रखता है। अब यहां थोड़ा सा समझ लेना है, क्लोरोफिल का संबंध आपको यार क्लोरोप्लास्ट से है। क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था आपको, बस यार आप रिवाइज करते चलिए और देख रहे होंगे यार कि प्रीवियसली पूछा हुआ कितना प्रश्न आपको यार टैली कर रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम है यार पत्ती को हरा रखना, हरा रखना। फिर मैंने आपको एक बताया था यार क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और दोस्त मेरे, क्रोमोप्लास्ट जो है वो यार क्या करता है, फूल जो आप देख रहे हैं, रंगीन फूल, रंगीन यार फल, तो फूल और फल को क्या करना भाई, तो रंगीन करना। जो भी रंग है ना, फूल और फलों में ये लाने वाला कौन है, क्रोमोप्लास्ट। और एक है आपका यार ल्यूकोप्लास्ट। ये आपको रंगहीन है, रंगहीन है, इसको यार, इसका यार कोई रंग नहीं होता है। और ये कहां मिल रहा है आपको, जड़ में। दोस्तों फिर कह रहा हूं, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास पर यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ताकि यार और सारे क्लास आपके लिए लाने का हम लोग यार हिम्मत कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो सब बच्चे जान रहे हैं यार कि भारतनाट्यम। आपको यार तमिलनाडु का एक और नृत्य हम आपको बताए थे, करगम। तो करगम और भारतनाट्यम आपका यार तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ भैया? तो यार आंध्र प्रदेश है जी। आपको मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली आपका कहाँ है? तो यार केरल है। और दोस्त मेरे, कथक आपका यार कहाँ का नृत्य है? तो यार उत्तर भारत का नृत्य है, उत्तर भारत का नृत्य है। और भी आप नृत्य जान रहे हैं, जैसे कि यार बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये सब आपको आ रहा है। बिहू आसाम है जी, बिहू आपका आसाम। सरहुल आपका यार झारखंड, सरहुल झारखंड। और एक नृत्य है भैया जात जातिन, जात जातिन। और ये जात जातिन नृत्य है वो यार आपको यार उत्तरी बिहार का है, उत्तरी बिहार का। और देश आप जान रहे हैं यार कि भांगड़ा, पंजाब के पुरुष लोग करते हैं भांगड़ा, और पंजाब की महिला करती है गिद्दा, और हिमाचल प्रदेश में होता है नाटी। और यक्षगान होता है कहाँ? कर्नाटक में। यक्षगान होता है कहाँ? कर्नाटक में। तो दोस्त, जो भी यार नृत्य में डिस्कस किया हुआ सब आपको आ रहा होगा, एक बार आपको रिवीजन मिला। और नेक्स्ट कभी यार अगला सेट में जब नृत्य का प्रश्न रहेगा तो इसको और आगे हम जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो ये बेस्टिल जेल आपको यार फ्रांस में है, और इससे संबंधित है यार फ्रांस की क्रांति। और ये बेस्टिल जेल पर हमला यार आपको 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ। और जान रहे हैं यार कि फ्रांस का जो अंतिम राजा था, जो लास्ट एम्परर था, वो था यार लुई 16वां, लुई 16वां। तो फ्रांस का जो अंतिम राजा कौन था बेटा? लुई 16वां। जार का पतन 1917। और जार कहाँ के राजा को कह रहे हैं? तो रूस के राजा को हम लोग यार जार कहते हैं, है ना जी। और भैया जो अंतिम राजा था रूस का, वो था यार जार निकोलस, जार निकोलस।
और आप जान रहे हैं कि रूस का विघटन, सोवियत यूनियन का विघटन 1991 ईस्वी को हुआ। और भाई मेरे रूसी क्रांति सेम टू सेम आपको यार कब 1917 ईस्वी में। और आपको जो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था तो यार एक आपको यार फरवरी और अक्टूबर की क्रांति, तो जरा दिमाग में इसको रखना है। और आपको याद रखना है कि रूस के यार प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो यार लेनिन थे। जैसे जार निकोलस अंतिम राजा था, तो रूस के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो लेनिन थे। और रूस में यार खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। खूनी रविवार की घटना है ना जी, जहां सेंट पीटर्सबर्ग में हजारों यार रूसी नागरिकों को जार निकोलस द्वारा मरवाया गया। ये दिन रविवार था, इसलिए इसको यार खूनी रविवार कहते हैं। और ये घटना यार 9 जनवरी 1905 को हुआ। नमक का रासायनिक नाम क्या है? क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ये चैनल आपको यार बहुत कुछ देने वाला है, और इसको यार शेयर जरूर कीजिएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सब बच्चा जान रहा है कि नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। क्या भाई? तो NaCl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा NaHCO3। ये क्या है भाई? खाने वाला सोडा। और दोस्त आपका यार सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O कपड़ा धोने का सोडा, और हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपको यार क्या है? अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था थी? क्योंकि यार 19 का प्रश्न पत्र है, तो 18 का यार आपको करंट अफेयर था, तो यार 18 वाला तो आपको यार काम देगा नहीं, तो बताना ही बेकार है। ऐसे यार उस समय यार 7वां था, लेकिन वर्तमान में भारत आपको यार 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अंतरस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये देखो एक बायोलॉजी का टॉपिक है, और इसको अच्छा से समझाने के लिए आपको यार एक क्लास करना पड़ेगा। तो आधा घंटा का एक क्लास रिकॉर्डिंग आपके लिए मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें आप अंतरस्रावी बाह्यस्रावी ये सारे ग्लैंड को अच्छे तरीके से समझ लें। लेकिन निम्नलिखित ऑप्शन में आपको थाइमस नहीं है। थाइमस अंतरस्रावी है, एड्रिनल आपका अंतरस्रावी है, पिनियल अंतरस्रावी है, और जो लार ग्रंथि है वो बाह्यस्रावी है। एड्रिनल ग्रंथि आप जानते हैं कि यार किडनी के पास होता है, और हमारे यार रक्तचाप को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पिनियल कहाँ है आपको है भाई? तो मस्तिष्क में है। पिनियल ग्रंथि आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि आपका कहाँ है? मस्तिष्क में है। तो चलिए इसका यार क्लास कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको आप कभी भूलिएगा नहीं। आगे आते हैं। DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, चाहे आर्मी का एग्जाम हो, चाहे SSC GD रहे, RPF रहे, आपको यार ये जो एब्रीविएशन है, आपको यार जो शॉर्ट फॉर्म को जो लॉन्ग फॉर्म करना है वो हमेशा रहता है। तो DNA का यार आप लोग सभी जान रहे हैं कि यार पूर्ण रूप है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। DNA का खोज किया कौन भाई? तो वाटसन एवं क्रिक। इंसुलिन को कौन खोजा? बेंटिंग एवं बेस्ट। और DNA को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, देखिए आप लोग को आ रहा है, बस मैं आपका यार धूल हटाने के लिए बोल रहा हूं। DNA को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया कौन? हरगोविंद खुराना। तो आप जो प्रश्न के सीरीज देख रहे होंगे, अभी तक यार आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिला होगा जो यार मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। और देखो ये SSC GD में पूछा हुआ है, तो सिर्फ मनोबल ही तो बढ़ाना है। इसी तरह से आपका मैथ भी क्लियर है, इसी तरह से आपको यार रीजनिंग भी क्लियर है। अगर आप एलिजिबल हैं,
और अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपना कर्म करना ना छोड़ें। अगर आप का आर्मी अग्निवीर के लिए एलिजिबिलिटी बनती है तो पक्का दौड़ें। अगर आप ओवर एज हो गए हैं और आपका यार एसएससी जीडी के लिए बन रही है एलिजिबिलिटी, तो वहां आप प्रयास करें। अगर एसएससी जीडी में अगर जनरल के जो बच्चे हैं और ओवर एज हैं तो एसएससी जीडी में उनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, तो फिर आप आरपीएफ का तैयारी करें। आरपीएफ में आपका यार 25 वर्ष तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का एक प्रमुख लॉ एक्ट क्षेत्र है? तो देखो यार, आप आराम से इसको ऑप्शन से समझ जाइएगा। वो कौन भाई? तो उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र, छोटा नागपुर का क्षेत्र, सब जानते हैं आप जानते हैं कि सिंदरी जो है वो यार खाद के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि झारखंड का जो जादूगोड़ा, जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का जादूगोड़ा है, वहां यूरेनियम मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा और कर्नाटक के कोलार में सोना और खेतड़ी राजस्थान ये सब आपको आ रहा है, बस ये रिवीजन के लिए। खेतड़ी राजस्थान में आपको मिलता है तांबा और मकराना में मिलता है आपको यार संगमरमर। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां, नेपानगर अखबारी कागज, मुंबई आपको यार फिल्म उद्योग और सूती वस्त्र, सूरत आपका यार सूती वस्त्र, लुधियाना आपको यार साइकिल और हौजरी, जो आपको यार अंडर गारमेंट्स होते हैं उसको हौजरी बोलते हैं, तो लुधियाना में यार अंडर गारमेंट्स और साइकिल का। जालंधर में आपको स्पोर्ट्स का सामान मिलेगा यार। श्रीनगर में यार आपको यार ऊनी वस्त्र मिलेगा, और ऊनी वस्त्र में यार पश्मीना जो आपका यार एक बकरी है उसका यार आपका साल वहां का फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना, लाइक करना, और जो बच्चे चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करने नहीं भूलिए। और आप लोग यार अगर देख रहे हैं तो बेल आइकॉन यार पक्का दबाइएगा ताकि यार नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दिक्कत कहां होता है कि क्लास बीच में आपका छूट जाता है। ये बिल्कुल यार पहला क्लास जा रहा है और डिस्कशन का जा रहा है, और अच्छे तरीके से आप केवल इसमें बने रहिए, देखिए ठीक हो जाएगा सब। कौन एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो यार इसमें कुछ कहना ही नहीं है। कौन है भाई? कबूतर। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? तो सब बच्चा को कराया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आप जानते हैं कि जीएसटी जो भारत में लागू हुआ 1 जुलाई आपको यार 1 जुलाई 2017 ईस्वी को हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? बताओ, कितना बार कराया हुआ प्रश्न है। ये थोड़ी ना है कि यार आपको यार बाकी जगह जीके होता है, इसको मजबूत कीजिएगा और तो हर जगह काम देगा। तो देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ है? आप लोगों ने आंसर कर भी दिया होगा, अमरकंटक। और अमरकंटक से और कौन सी नदी निकली है? सोन। इतना देखो बेसिक आपको याद करके रखना है, तब अगर नदी वाला यार दूसरा यार सेट में आएगा तो इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इतना तो आपको मुंजवानी होना चाहिए। अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी किसी चीज का भी तैयारी कर रहे हो, तो इतना आपको मुंजवानी होना चाहिए। आप जानते हैं कि यार मानसरोवर झील से आपको यार सिंधु और कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। आपको महाराष्ट्र के नासिक के बगल में जगह है त्र्यंबक, यहां से कौन सी नदी निकल रही है भैया? तो गोदावरी। आपको यार गंगोत्री से क्या निकल रही है? गंगा। गंगोत्री से क्या निकल रही है? गंगा। और सप्तकौशिक से नेपाल में है सप्तकौशिक, वहां से बिहार का शोक। कौन सी नदी? आपको यार कोसी। तो चलिए आगे आते हैं।
ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है ओलंपिक में? तो ये है आपका यार पीवी सिंधु। दोस्त, ओलंपिक में भारत में जो रजत पदक अब तक जीता गया है वो 2 ही महिला जीती है। एक आपका यार पीवी सिंधु और दूसरा आपके मन में आ गया होगा मीराबाई चानू। पीवी सिंधु जानते हैं कि आपको बैडमिंटन की खिलाड़ी है और मीराबाई चानू का संबंध है ना, आपके मन में आ गया होगा वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। थोड़ा सा ध्यान देना है कि ओलंपिक में यार जो महिला ने पदक जीता, ओलंपिक में महिला लोगों ने आपको यार अब तक यार 7 पदक जीता है ना। तो सबसे पहला पदक आपको यार 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी ओलंपिक में आपको यार पदक जीती थी यार कर्णम मलेश्वरी। और कौन सा पदक बेटा? तो यार कांस्य पदक, कांस्य। तो भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता वो कौन है? कर्णम मलेश्वरी। किस चीज में? तो भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में आपको यार ये पदक जीती। कौन पदक जीती? तो कांस्य। फिर यार आया आपको यार साइना नेहवाल। आपको कौन सा पदक भाई? गोल्ड कोई नहीं जीता है, कांस्य। और आपको यार पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने क्या यार, ये यार एकमात्र महिला है, पहली महिला है जो रजत जीती। और पीवी सिंधु ने यार बैडमिंटन में आपको 2 पदक जीता है। एक आपको यार पीवी सिंधु ने 2 पदक जीता है। एक आपका क्या भाई? तो एक आपको यार सिल्वर मेडल, रजत पदक, और एक आपका यार कांस्य। दोस्त, अब आते हैं मैरी कॉम। आप जानते हैं कि मैरी कॉम कौन है भाई? तो बॉक्सर है। और मैरी कॉम ने क्या जीता है? तो कांस्य जीता है, ब्रॉन्ज। और मैरी कॉम के बाद आपका यार साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक ने भी यार कुश्ती में क्या जीता है? तो ब्रॉन्ज ही जीता है। और साक्षी मलिक के बाद यार आपका क्या लवलीना। और इसने यार बॉक्सिंग में क्या जीता है? तो कांस्य जीता है। तो याद रखिए, महिला में 7 पदक, पीवी सिंधु 2, कर्णम मलेश्वरी पहली महिला जिसने यार ओलंपिक में पदक लिया। कब लिया? 2000 में। कहाँ? तो सिडनी। किस चीज में? तो वेट लिफ्टिंग में। 2 पदक जीतने वाली महिला तो पीवी सिंधु। सबसे पहले यार सिल्वर जीतने वाली तो पीवी सिंधु। और बॉक्सिंग में कितने महिला ने यार पदक जीता? तो फट से कहिएगा यार मैरी कॉम, लवलीना। तो के गो? तो 2 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? देखो, ऐसा नहीं है कोई प्रश्न पत्र आपको घुमावदार भी रहेगा, तो हर तरीके से हम लोग को यार तटस्थ होना है और किसी भी रास्ते से निकलने का कला होना चाहिए। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और सबको यार एक्टिव कीजिए। तो यार मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है आपका यार वो फीमर है। आप जानते हैं कि फीमर, टिबिया और फैबुला आपका किसका हड्डी है भाई? तो पैर का है। जिस तरह से यार फीमर आपका ये जांघ का हड्डी हो गया, उस तरह से हाथ में हड्डी है आपका क्या? हमर, रेडियस, उल्ना, हमर, रेडियस और आपका अल्ना। तो हमर, रेडियस, अल्ना जो आपका जो हड्डी है वो कहाँ है भाई?
तो हाथ में। बाकी जानते हैं यार कि यार सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेप्स। और आगे जब ये हड्डी वाला प्रश्न आएगा तो इससे यार आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इतना तो बेसिक चीज है, पहला क्लास है, इतना तो कम से कम आपका पक्का जगा हुआ होगा। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीकी पिट्रा ड्योरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो याद रखिएगा यार, ताजमहल। थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, और बाकी इस संदर्भ में रिसर्च करूंगा और भी यार देखूंगा कि किसी और सेट में भी है तो इसको थोड़ा विस्तार से मैं आपको यार कर दूंगा। चलिए आगे आते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ध्यान रखना है कि श्रीलंका में आपको यार गृह युद्ध आपको यार जुलाई 1983 में स्टार्ट हुआ था और मई 2009 में ईस्वी में समाप्त हुआ था। अब जानते हैं, है ना जी, गृह युद्ध 1983 में समाप्त हुआ और मई 2009 में, जुलाई 1983 में स्टार्ट हुआ और मई 2009 में आपको समाप्त हो गया। अब ये युद्ध क्या था? ये जो युद्ध था बच्चे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द पूछा जा सकता है। तो देखो यार, श्रीलंका की जनजाति जो मूल जनजाति है उसको हम लोग कहते हैं यार सिंघली। लेकिन यार श्रीलंका में अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम है, पुराने जमाने में जो भारत का यार जो आपका यार देखो, भारत में इधर जो आपको तमिलनाडु राज्य है ना जी, तो यहाँ के बहुत सारे लोग श्रीलंका में जाके बस गए और वहाँ पर वो अल्पसंख्यक थे, है ना जी। तो क्या हो गया भाई? तो तमिल। अब ये जो तमिल हैं ये यार अलग देश का मांग कर रहे हैं वहां पर, है ना जी। यार तमिल को यार वहां पर सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, है ना जी। तो तमिल जो ग्रुप था, इस ग्रुप से आपका यार एक संगठन बना जिसको हम कहते हैं लिट्टे। और लिट्टे के जो हेड थे वो थे यार प्रभाकरन। यह जो प्रभाकरन है, भारत के यार प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के पीछे आपको लिट्टे का ही रोल है ना जी। प्रभाकरन के मृत्यु के बाद लिट्टे यार आपको समाप्त हो गया और यार गृह युद्ध खत्म हो गया। तो क्या क्या जाने? श्रीलंका का मूल निवासी सिंहली, श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था वो सिंहली और तमिल अल्पसंख्यक के बीच हुआ था। तमिल अल्पसंख्यक के संगठन का नाम था यार लिट्टे। उस संगठन के हेड कौन थे भाई? तो प्रभाकरन। और लिट्टे रिस्पॉन्सिबल है, लिट्टे ने ही हत्या करवाई थी हमारे यार पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, स्वर्गीय राजीव गांधी का जो हत्या है वो यार किसने किया था? लिट्टे ने। चलिए आगे आते हैं। लवनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? अभी तक एक भी प्रश्न यार बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, तो समझ लो कि किस स्तर पर यार आपको तैयार किए थे। और आर्मी का भी पैटर्न चेंज हो रहा है, इन सब बातों को गौर कीजिएगा। देखो यार, जो चीज मैं बोलता हूं तो बहुत 20-22 साल से कार्य कर रहा हूं, यहां तक जो पहुंचे होगे और मेरा यार शुरू से वीडियो देख रहे होगे तो हमेशा यार मैं आपको फिजिकल के लिए हमेशा मोटिवेट करता था हर वीडियो में कि आपने सुबह दौड़ा कि नहीं, आपको दौड़ना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर वो कहना माने रहते तो आपके लिए सही रहता। उसी तरीके से आर्मी में बहुत भयंकर कंपटीशन होना है, बहुत भयंकर, क्योंकि यार जो भी आपका सीट है ना, वो उस रूप में नहीं है जैसे यार पहले था। तो कंपटीशन आपका तगड़ा होना है। और आर्मी का जो लास्ट ईयर आपको 2 एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस का जो लेवल था वो बहुत ही शानदार था और पहले से अलग था। तो आप बिल्कुल यार इस चीज पर अडिग हो जाइए और उसको कीजिए। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए। लवनी कहाँ का, कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लवनी यार आपका यार महाराष्ट्र का नृत्य है। बिहार का मैंने बताया क्या भाई? तो जात जातिन।
राजस्थान का यार तो घूमर, और गुजरात का आपका क्या भाई तो गरबा। चलिए आगे आते हैं। इंग्लिश चैनल पार तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो महिला में कौन थी भाई? तो आरती साहा। और पुरुष में जब पूछता तो आपके हो जाते हैं यार मिहिर सेन। मिहिर सेन। भाई आप जानते हैं कि भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, लेकिन यार सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सबसे पहले, सब सिर्फ धूल को झाड़ रहा हूं दोस्त, भारत में सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो देविका रानी खत्री को, देविका रानी खत्री को। और भारत में ऑस्कर, ऑस्कर है ना जी, दुनिया का फिल्म का सबसे सम्मानित और बड़ा पुरस्कार ऑस्कर जो भारत में सबसे पहले मिला वो भानु उथैया को, भानु उथैया को। फिल्म याद आ गया होगा, फिल्म कौन सा? गांधी के लिए, फिल्म गांधी के लिए। तो चलिए आगे आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो चटनी क्वेश्चन। आप जान रहे हैं कि हमारा प्राथमिक चीज क्या है? तो कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ का किस वर्ष, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो सोवियत संघ आपको यार 1991 में टूटा था। तो आपने जो अभी प्रश्न का जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो यार आपको यार 11/2/2019 का SSGD का सेम टू सेम 25 प्रश्नों का डिस्कशन था। तो अभी हम लोग इसमें यार SSGD का जो भी आपको प्रश्न पत्र यार 19 और 21 में हर पाली में पूछा गया है उसको यार बिल्कुल बेहतरीन ढंग से यार डिस्कस करेंगे। ये आपका यार बिल्कुल शुरुआत का क्लास था तो ज़्यादा चीज़ हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन जो चीज़ आज इस डिस्कशन में गया है वो पहले से सारा चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है। आप अप टू डेट होइए। नेक्स्ट प्रश्न पत्र में आएंगे और फिर यार उस एरिया से प्रश्न होगा तो हम लोग यार उसके अलग वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कि जब आप पक्का पॉजिटिव रहिएगा तो बिल्कुल यार आपका जीके जीएस सही होगा। और ये जो जीके जीएस है वो आपको यार SSGD में भी आपको 25 में 25 दिलाने का कोशिश रहेगा। जैसे आर्मी में 100%, 30 में 30। शायद ही कभी ऐसा होता था कि एक आध दो क्वेश्चन यार आउटर पूछ लिया गया, नहीं तो 100% क्वेश्चन यहाँ से टैली आपको किया है। तो क्लास अच्छा लगा हो इसको यार जरूर शेयर करना, ताकि यार आपके यार संख्या जैसे ही बढ़े तो हम लोग यार आगे यार आपको यार मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये सारे चीज़ का व्यवस्था करने में हिम्मत जुटा पाएँ। आप सब को मेरे तरफ से यही संदेश है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपने योग्यता के हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। और ये जान लीजिए कि जब आप 100% कॉन्सेंट्रेट होकर कोई काम कीजिएगा तभी आपको मिलेगा। तो दोस्त आप सभी को जय हिंद, जय भारत।